देखिए, पहली चीज़ तो अशोक जी जो राष्ट्रीय सुरक्षा है, जैसे आपने कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर इफ़ या बट वाली बात नहीं चलती है, अगर मगर की बात नहीं चलती। जो भी मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ेगा या जहां हमको लगता है कि वो देश की आंतरिक सुरक्षा या हमारी एकता अखंडता या जो हमारा आपसी सद्भाव है उसको जो है वो छिन-भिन कर रहा है, तो वहाँ पे सरकार को बगैर किसी संकोच के जल्द अज जल्द कोई ना कोई शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने जो कुछ काम है, इनसे मुझको नहीं मालूम ये कौन लोग हैं, लेकिन ये सब जानते हैं। आपके शो में हमने भी बार बार कहा और इसी सरकार से कहा कि भाई अगर एसडीपीआई या पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पे इस तरीके के लगातार इल्ज़ाम लग रहे हैं, केरल से लेके जो है वो राजस्थान तक और मध्य प्रदेश से लेके गुजरात तक लगातार इल्ज़ाम लगे हैं, तो सरकार इतना विलंब क्यों कर रही है? इस पर फौरी कार्रवाई करनी चाहिए थी। और मैं फिर कह रहा हूँ, उनका कोई प्रवक्ता होगा वो अपना जवाब देगा। अगर भारतीय मुसलमान इनको अपनाते तो कहीं ना कहीं इनकी कोई अपनी उपलब्धि होती, कोई ना कोई इनके जो लोग चुनाव लड़ते हैं वो अपनी जमानत भी जब्त करा बैठते हैं। और तीसरी, भारत का इस्लामीकरण करना या भारत को इस्लामी राज्य बनाना, ये हमने 1947 में देख लिया था कि भारत पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना, लेकिन आज उस पाकिस्तान में अभी तक कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान नहीं बन पाया। बांग्लादेश को बनाया था, बांग्लादेश फिर सेकुलर हो गया है। तो कहीं पर भी वो इस्लाम जिसकी तस्वीर ये लोग पेश कर रहे हैं, और आप सही कह रहे हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ लोग होंगे, बड़े चेहरे हैं, बड़ी साजिशें हैं। मैं फिर कहता हूं, और हम इस बात को जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 से भारत के खिलाफ पाकिस्तान की धरती से जो साजिशें होती हैं वो उसी दिन से हुई थी जिस दिन पाकिस्तान बना था। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की साजिश करने वाले लोग हमेशा मौजूद रहते हैं। लेकिन मौलाना साहब, आपने एक बात कही, आपने कहा कि जाहिर सी बात है एसडीपीआई वगैरह का इनका ट्रैक रिकॉर्ड चुनाव में तो बहुत खराब है, लेकिन पीएफआई की जब रैलियां होती है तो उसमें अच्छी खासी तादाद होती है। और ठीक है कि आप जैसे लोग जो हैं उनका विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये तो ये कहते हैं कि हमें सिर्फ 10% भारत के मुस्लिम चाहिए, ज्यादा बड़ी तादाद की जरूरत नहीं। आप लोग मत आइए, कोई जरूरत नहीं। मुझको कहते हैं सिर्फ 10% मुस्लिम आ जाए तो हम सब कुछ कर लेंगे। बिल्कुल, मैं तो एक बात जानता हूं कि जो लोग इनकी रैली में भी शिरकत करते हैं उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि बद अच्छा बदनाम बुरा। अगर किसी व्यक्ति पे या किसी संगठन के ऊपर भारत विरोध की छाप लगी हुई है, उससे अपने आप को बचा के चलना चाहिए। अभी तो सरवर चिश्ती का वीडियो आ गया। सरवर चिश्ती जो अजमेर शरीफ के जो खादिम हैं उनका वीडियो आ गया राजस्थान में, वो बाकायदा पीएफआई की रैली में जो है वो शामिल थे। अब आप सोचिए कि सरवर चिश्ती जहां हिंदू मुस्लिम जाते हैं बड़ी तादाद में सजदा करने के लिए, वहां का जो खादिम है वो बाकायदा पीएफआई की रैली में शामिल हो गया। पहली चीज तो अजमेर शरीफ का आपने बिल्कुल यहां जिक्र किया, और मैं मानता हूं कि दरगाह अजमेर शरीफ को जिस तरीके से दूषित करने की कोशिश की गई है और जिस तरीके से वहां पर भी हिंदू मुस्लिम किया गया, और वहां के खुद्दाम अगर पीएफआई जैसे संगठनों के साथ जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं जिस बात को, देखिए मैं फिर कहता हूं, यहां आज राजनीतिक बहस नहीं करूंगा। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने इसी दिल्ली के अंदर पूरे विश्व को सूफीज्म पे लाके इस्लाम की एक नई सूरत देनी चाहिए थी। पूरा विश्व मुस्लिम दुनिया उनके साथ खड़ी हो गई थी। जॉर्डन ने भी 3 दिन पहले कॉन्फ्रेंस करी थी जिसके अंदर भारत से भी लोग गए थे, और वहां पे किंग ऑफ जॉर्डन ने ये कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री जिस इस्लाम की बात कर रहे हैं वो विश्व के लिए एक बड़े, यानी जिस इस्लाम की वो बात कर रहे हैं, यानी जो आप कह रहे हैं कि 47 कैसा होगा 2047, उस विजन को पूरी दुनिया मान रही है। उसके बरक्स अगर हमारे यहाँ आके दरगाह है या हमारे यहाँ के सूफी संगठनों से जुड़े हुए लोग इस तरीके की बात करते हैं, वो निंदनीय है। मगर साथ साथ अशोक जी, मैं अपने मित्र पासवान जी से भी एक बात कहना चाहूँ, जिम्मेदारी हम सब की है, श्रीवास्तव साहब की भी है, मेरी भी है। कहीं गलती होगी मैं उनको टोकूंगा, कट्टरता किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मगर उनसे मैं एक बड़े आदर और सम्मान के साथ एक बात पूछता हूँ। पहली चीज तो पासवान साहब, थोड़ा सा अपना इसमें आप सुधार कर लीजिए। आप यकीनी तौर से एक बड़ी पार्टी के प्रवक्ता और एक बड़े चैनल पर बैठे हुए। सिमी के ऊपर पाबंदी सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं लगाई थी, बल्कि कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी ने, जो मनमोहन सिंह की सरकार थी उस वक्त, एमएचए की रिपोर्ट के बाद लगाई गई थी, और 2-2 साल करके 2-2 साल करके उसको बढ़ाया गया था। दूसरी चीज, मध्य प्रदेश के अंदर पीएफआई का लगातार मॉड्यूल पकड़ा गया, ये आप भी जानते हैं। विदिशा के अंदर पकड़ा गया था, वहां तो सरकार कांग्रेस की नहीं है, वहां पर भी आपको कार्रवाई कर लेनी चाहिए थी। बिहार के अंदर आपको कौन रोक रहा है? वहां तो आप एक बड़े भाई की सूरत में भी हैं, यानी आप पूरी सरकार को चलाने में आपकी पूरी महत्व है। और अंतिम और आखिरी बात, मैं फिर कहता हूं, केंद्र सरकार से फिर मैं अनुरोध करता हूं कि जो भी संगठन, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जिसके ऊपर आपको संदेह होता है, न केवल प्रतिबंध लगाइए बल्कि पूरी साजिश को बेनकाब कीजिए। जो लोग जुड़ते हैं उनको दंडित कीजिए। गुरु प्रकाश जी।